हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, उसका नाम है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ। आज अपन लोग डीसी जनरेटर के अंदर जनरेट वोल्टेज उसका मान याद करेंगे। काफ़ी दिन से काफ़ी लड़कों की डिमांड थी, सर न्यूमेरिकल कराइएगा। अब जो नया पॉइंट होगा आज का मेरे दोस्तों, न्यूमेरिकल पॉइंट होगा। जाना नहीं है, पूरी वीडियो देखनी है। और यह पॉइंट 2-3 दिन चलने वाला है। रेगुलर डेली मॉर्निंग में 7 बजे तैयार रहना है। सभी दोस्तों को मेरे साथ साथ चलना है। और न्यूमेरिकल आप देखना किस प्रकार सेट कराता हूँ। एक एक क्वेश्चन यही कराएंगे, आप नोट्स बनाइएगा। और जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ कुछ सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और देखिएगा, देखो सबसे मैं तो यही बोलना चाहूँगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, इसलिए जिन स्टूडेंटों के वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अपने मम्मी पापा जो भी परिवार के हैं सभी के लिए ज़रूरी है वैक्सीन, ठीक है दोस्तों। सुरक्षित रहें और घर पर मेहनत करें। और जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए अभी से ही इतना मैटर तैयार कर दें कि वैकेंसी आते ही बस हमें उस टेस्ट को फाइट करना है। समझ गए ना मेरे दोस्तों, क्या करना है? टेस्ट को फाइट करना है। और देखो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। आपके रहने का क्या कारण है? आप हमेशा 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हो कि मैटर तो आपके पास में है, लेकिन उसके प्रति आपकी रणनीति जो क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है। उनको आप अगर चैप्टर को बिल्कुल एकदम बेस क्लियर करके चलोगे ना तो सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज अपन चालू करते हैं, आइएगा नए पॉइंट्स के साथ चलते हैं डीसी जनरेटर में। काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब नया पॉइंट चलेगा अपना। क्या बोलो मेरे दोस्तों? डीसी जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर के डीसी जनरेटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल। डीसी जनरेटर का क्या है दोस्तों? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये क्या चीज़ है अच्छे से समझना। अब देखो आराम से, अब क्या होता है आपको पता है कि भाई ये चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के ये 2 ध्रुव हैं, मान रहे हैं अपन। और ये कौन है? आर्मेचर है। कौन है? आर्मेचर है। और जब मेरे दोस्तों आर्मेचर है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य घूमेगा। किन के मध्य घूमेगा? ये चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य घूमता है। तो आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। जब आर्मेचर के द्वारा ये चुंबकीय बल रेखाएं कटती है तो इस आर्मेचर से टकराएगी। हाँ, जब आर्मेचर पर टकराती है तो आर्मेचर से टकराने के कारण ये आर्मेचर पर बल लगाती है, जो उस बल को कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिएगा एक बार और, जब जनरेटर के आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाया जाता है तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, जिसके कारण आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रेरित वोल्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्टेज होती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या होता है कि अपन जो पॉइंट पढ़ रहे हैं आज का, अब इसको समझाता हूं मैं आराम से। देखो क्या कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहता है कि जब किसकी सहायता से घुमाते हो?
प्राइम मूवर की सहायता से, है ना। जब आर्मेचर को साफ दिखाई दे रहा है ना, जब आर्मेचर को, किसको दोस्तों, आर्मेचर को प्राइम मूवर की सहायता से, प्राइम मूवर यानी हत्था होता है ना, प्राइम मूवर की सहायता से, सही है ना, प्राइम मूवर की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। बोलो सही है ना, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, सही है ना दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी, है ना, आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। बोलो सही है ना, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कटती है, जिसके कारण आर्मेचर में, किसमें, आर्मेचर में, जिसके कारण आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सही है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, सही है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी इकाई ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्टेज होती है ना, इसकी इकाई वोल्ट होती है, इसकी इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है, इसलिए इसे प्रेरित वोल्टेज भी कहते हैं, इसलिए इसे प्रेरित वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहोगे, इसे प्रेरित वोल्टेज भी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्या कहोगे, इसे प्रेरित वोल्टेज भी कहते हैं। अब देखिएगा, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। बोलो इसको किससे प्रदर्शित करोगे, ई से। बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो आराम से चीज़ें समझनी है, एक एक चीज़ समझनी है। अब देखिएगा कि देखो मेरे दोस्तों, ये चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन और एस माना, सही है ना। अब बताओ, जब इस चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये चलती है ऐसे, इनके बीच में कौन घूमता है, आर्मेचर। आर्मेचर किसकी सहायता से घुमाया जाता है, प्राइम मूवर की सहायता से। बोलो क्लियर। जब आर्मेचर किस में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ तक क्लियर। किस में दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। आर्मेचर के द्वारा क्या कटेगी, चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, चुंबकीय बल रेखा कटती है, चुंबकीय बल रेखा कटती है, जिसके कारण आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ। जो प्रेरित ईएमएफ होता है उसकी इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित वोल्टेज भी कहा जाता है। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। अब देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, यस, प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया जाता है, यस। इसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। इकाई क्या होती है, वोल्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो सीखने वाली बात आती है।
अब देखिएगा, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज पहली बार जो देख रहा है, आप पूरी वीडियो को देखकर जाना। आज आपको बहुत कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है, बहुत कुछ। और मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं कि जब जब पॉइंट होने जा रहे हैं, जो जो पॉइंट हो चुके हैं, आप कोई सा भी टेक्निकल का पेपर हो, आप मिलाओ, उनको देखो कि वास्तव में जनरेटर रिलेटिव इसने जो क्वेश्चन कराए हैं पेपर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तभी तो पता पड़ेगा। मेरे साथ इतने दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। बुक हल करो, कोई सी भी बुक हल करो, अरे सेम टू सेम मिलेंगे, देखना, अरे सेम टू सेम। मैं बैठा हूं यहां पर। अब देखिएगा अब क्या होता है, बोलो। अब इसमें मेन बात क्या होती है, देखो। अब नोट नंबर फर्स्ट लगेगा, पहले आपका नोट नंबर फर्स्ट लगेगा। और फर्स्ट क्या लगेगा, सुनो, मेन बात क्या है, नोट नंबर कौन सा लगेगा, फर्स्ट लगेगा। अब क्या होता है, देखो फर्स्ट कैसे क्या है, अब इसमें देखो, अब बताना। देखो मैं आराम से सिखाऊंगा आप लोगों को। ये आर्मेचर होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, आर्मेचर। ये वाइंडिंग होती है। अब देखो बताओ, वोल्टेज किस में बनती है, आर्मेचर में। बोलो किस में बनेगी, आर्मेचर में। आर्मेचर में जो बनती है ना वोल्टेज, उसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज। बोलो समझ में आ गया। तो इसे बोलोगे, जो आर्मेचर में बनेगी ना, उसे बोलोगे आप लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज। अब क्या होता है, माना ये वोल्टेज 200 वोल्ट 120 वोल्ट है, जो बन रही है ना वोल्टेज, आर्मेचर घूमने के कारण जो इसमें वोल्टेज बन रही है ना, वो कितनी बन रही है मेरे दोस्तों, 120 वोल्ट। अब यह वोल्टेज कहाँ पर आती है, लोड पर हमें प्राप्त हो जाती है, सही है ना। अब देखो ये लोड है, ये क्या है, लोड है। अब ये जो 120 वोल्टेज उत्पन्न हो रही थी ना, जो लोड पर वोल्टेज आती है, फिर उस उत्पन्न होने वाली वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो याद रखना, आपसे अगर पूछ ले कि लोड नहीं था, क्या नहीं था, लोड नहीं था, लोड नहीं था, तो जब आप इस लोड को हटाओगे ना, लोड हटा दिया आपने, तो बताओ लोड हटा दिया है, तो ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज किस में है, आर्मेचर में। आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान बिजली विभाग के पेपर में आ चुका है कि शून्य लोड पर, जनरेटर में शून्य लोड पर जब लोड नहीं होता है, चाहे वो शंट जनरेटर हो, चाहे कंपाउंड जनरेटर हो, चाहे सीरीज जनरेटर हो, यदि उस पर लोड नहीं है तो आर्मेचर के अंदर बनने वाली वोल्टेज को बोला जाएगा प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया। और जब आपसे पूछ ले फुल लोड पर, अरे कौन से लोड पर, फुल लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज को क्या कहा जाता है, तो फुल लोड पर जो प्राप्त होगी ना, उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। बोलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो याद हो रहा है ना सब कुछ आपको। अब देखिएगा, बस कुछ नहीं है, आपको सारी चीज समझा दूंगा, नॉलेज भी देना जरूरी है। तो देखिएगा, अब देखो, अब मैं लिख देता हूं, जब जनरेटर पर शून्य लोड होता है, कौन सी लोड होता है, शून्य लोड होता है, सही है ना, शून्य लोड होता है, सही है ना। तो उसकी वोल्टेज को, हाँ जी, तो उसकी, ये सबसे मेन पॉइंट है, उसकी वोल्टेज को ये याद रखा करो। जब लोड नहीं है ना, तो आर्मेचर में वोल्टेज बन रही है, और जब लोड लगा दिया ना, तो आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज कहाँ चल जाएगी, लोड पे। और जब तुमने लोड नहीं लगाया है भाई, आपने लोड नहीं लगाया है, तो लोड पे तो वोल्टेज नहीं है, पूरी वोल्टेज किस में रहेगी,
आर्मेचर में, बोलो समझ में आ गया। एक बार और बोलो भाई, आर्मेचर में जो वोल्टेज बनती है ना उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज कहा जाता है। अब जो आर्मेचर में जो वोल्टेज बन रही है मेरे दोस्तों, और जब बेटा इसके अंदर यदि लोड लगा देते हो आप, तो आर्मेचर में बनने वाली जो वोल्टेज थी वो कहाँ चल जाएगी, लोड पर। जब लोड पर जाएगी ना तो उसको बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज। और जब लोड तुम हटा दोगे, तो लोड तो तुमने हटा दिया, लोड है नहीं है, तो वोल्टेज किस में रह जाएगी, आर्मेचर में। सही है ना, किस में रह जाएगी, आर्मेचर में। और आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे, प्रेरित वोल्टेज या प्रेरित विद्युत वाहक बल। बोलो सही है ना। तो देखो, जब जनरेटर पर लोड का मान शून्य होता है, अब बताओ आपने लोड हटा दिया है, जब लोड पे ही वोल्टेज नहीं है, यानी कि लोड ही नहीं है, सही है ना। तो जब लोड ही नहीं है तो अपनी वोल्टेज कहां पर रहेगी, आर्मेचर में ही रहेगी। अगर लोड डाल दोगे तो आर्मेचर की वोल्टेज कहां चल जाएगी, लोड पर। और जब लोड ही नहीं है तो वोल्टेज किस में रहेगी, आर्मेचर में। और आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे, प्रेरित वोल्टेज। बोलो सही है ना। तो एज ए सिंपल, जब जनरेटर पर लोड नहीं होता है तो उसकी वोल्टेज को, राइट है ना, तो उसकी वोल्टेज को मेरे दोस्तों इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोलो सही है ना। क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। सही है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज कहते हैं, या प्रेरित वोल्टेज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, या क्या कहते हैं, प्रेरित वोल्टेज कहते हैं। बोलो राइट है ना। अब देखो अब क्या होता है, बोलो समझ में आ गया ना। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो बताओ मेरे दोस्तों, अब बताना, देखो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है ना। अब बताओ, जब आर्मेचर के प्राइम मूवर को आप किसके क्षेत्र में घुमाते हो, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कटती है, तो आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे, ईएमएफ। ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रेरित वोल्टेज। और जब क्या नहीं होता है, लोड नहीं होता है, तो क्या लोड पर वोल्टेज आएगी, क्या नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि लोड क्या है, शून्य। तो वोल्टेज कहां रहेगी, आर्मेचर में। बनने वाली वोल्टेज क्या कहलाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित वोल्टेज। बोलो समझ में आ गया, बोलो क्लियर हो गया ना मेरे दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, चले आगे फिर फटाफट। अब देखो अब क्या होता है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो आगे का पॉइंट पढ़ते हैं अपन लोग, बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपके साथ की जरूरत पड़ रही है। शुरू में साथ जरूरी है। आपको स्टूडेंट, आपके जितने भी स्टूडेंट है वो आपको ही जगाने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं आईटीआई वाले जाने किसका नशा करते हैं, जो सोए हुए हैं, आए कि नहीं, वो सोते रहते हैं। वो सबसे ज्यादा जब जागते हैं जब वैकेंसी आ जाती है, आए कि वो सो रहे हैं अभी, उनको जगाओ, कुछ नया दिखाओ, उनकी जिंदगी में उमंग लाओ आप कि कुछ नया आया है, कुछ बनने के लिए कुछ आप पढ़ो लोग, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, अगला नोट क्या कहता है, सेकंड नोट देखो आप लोग। सेकंड नोट क्या कहता है कि जब जनरेटर पे लोड डाल दिया जाता है। अब देखो जब जनरेटर पे लोड डालोगे तो देखो जब जनरेटर पर, सही है ना, जब जनरेटर पर, बोलो राइट है ना, हाँ जी लिखो। देखो जब जनरेटर पर फुल लोड डाल दिया जाता है, फुल लोड डाल दिया जाता है, फुल लोड डाल दिया जाता है। बोलो सही है ना, फुल लोड डाल दिया जाता है। दिखाई तो दे रहा है ना, चेक करो भाई, दिखाई तो दे रहा है ना बिल्कुल क्लीन। जब जनरेटर पे फुल लोड डाल दिया जाता है। अब बताओ जो लोड डाल दिया है आपने, तो आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज कहां जाएगी, लोड पर जाएगी ना।
सही है ना। अब जो लोड पर वोल्टेज होती है ना उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहोगे मेरे दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो जब लोड डाल दिया जाता है तो हाँ जी, तो लोड पर, किस पर? लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज, लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज, सही है ना, लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज है ना टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, सही है ना। कौन सी दोस्तों? टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज कहलाती है, टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज कहलाती है, टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज कहलाती है। बोलो राइट है ना, क्लियर है ना, दिख रहा है? लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। अब देखो जब लोड का मान शून्य होगा, लोड का मान क्या होगा? शून्य, तो लोड तो है नहीं, वोल्टेज किस में रहेगी? आर्मेचर में। अब बेस को क्लियर करते चलना, किस में रहेगी? आर्मेचर में। बनने वाली वोल्टेज क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब क्या लगा दिया है? लोड। अब आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज कहाँ चल जाएगी? लोड पर। अब लोड पर जो वोल्टेज जाएगी उसे क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टेज, या क्या बोलोगे? लोड वोल्टेज। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो अब क्या होता है, अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो अगली बात आती है, थोड़ा सा अगला जो नोट होता है वो क्या नोट होता है? एक होता है वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टता पाथ। क्या होता है? वोल्टता पाथ। वोल्टेज ड्रॉप क्या चीज है? अब देखो ये क्या चीज होती है, माना यहां पर कोई लाइन चल रही है। क्या चल रही है मेरे दोस्तों? लाइन चल रही है। अब यहां क्या होता है कि माना कहीं से आपका गांव जहां भी होगा ना वहां पर पहुंचाऊंगा मैं सप्लाई, ठीक है ना? तो मैं यह सप्लाई है ना मेरे दौसा से दे रहा हूं, क्योंकि मैं रहने वाला दौसा का हूं, सही है ना? तो दौसा से यदि मैं आपको कितनी वोल्टेज चाहिए बताओ, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। समझ में आ रहा है ना? क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए, सही है ना? चलो 100 में से 90 पहुंचा दूं। अरे 100 में से 90% बहुत है ना? तो देखिएगा यदि मैं आपको यहां पर 90 पहुंचा दूं, कितनी पहुंचा दूं? 90। बोलो अब तो खुश है ना आप? वादा करता हूं यही होने वाला है। अब देखो जब 90 वोल्ट मैंने आपके पास में दौसा से पहुंचाई आपके पास में मेरे दोस्तों, तो क्या होता है जब आपके पास में अगर 70 ही आ रही है, क्या आ रही है? 70। इसका मतलब होता है कि बताओ कितने की हानि हुई? हानि हुई मेरे दोस्तों 20 की हुई। किसकी हुई? 20 की हुई, सही है ना? इसका मतलब होता है ये क्या है कि ऊष्मा के रूप में यहां से यहां तक जो दूरी तय की थी वोल्टेज ने, तो ऊष्मा के रूप में जो वोल्टेज व्यर्थ में नष्ट चल जाती है उसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। जो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, यानी कि जो वोल्टेज ऊष्मा के रूप में जो नष्ट हो जाती है मेरे दोस्तों, उसे बोला जाता है वोल्टेज ड्रॉप। दिल्ली मेट्रो के पेपर में 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ऊष्मा के रूप में व्यर्थ होने वाली वोल्टेज को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहोगे? वोल्टेज ड्रॉप। बोलो क्लियर हो गया? क्या कहोगे? वोल्टेज ड्रॉप, जो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। बोलो समझ में आ रहा है ना सारी चीज? अब देखो अब क्या होता है, अब देखिएगा आप लोग कि वह वोल्टेज जो कि इधर देखो अब है ना, अब देखो वह वोल्टेज जो कि ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, तो देखो वह वोल्टेज, हाँ जी, वह वोल्टेज जो कि, अरे राइट है ना, वह वोल्टेज जो कि ऊष्मा के रूप में, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में, सही है ना? ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। बोलो क्लियर है ना? ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, उसे
उसे, है ना, उसे वोल्टेज ड्रॉप, उसे क्या बोलोगे आप लोग, वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि उसे वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टतापात कहते हैं। क्या कहोगे, वोल्टतापात कहते हैं। बोलो क्लियर है ना, बोलो समझ में तो आ रहा है ना आपके। तो बताओ जो फुल लोड पर वोल्टेज आती है उसे कौन सी वोल्टेज बोलोगे, टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे, सही है ना। और जो ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है ना, ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है उसे क्या बोलोगे, वोल्टतापात यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। और जो शून्य लोड पर होती है ना उसे बोलोगे प्रेरित ईएमएफ। बोलो क्लियर हो गया, चारों पांचों डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब में क्या होता है, ये चीज बाद में है, इसमें काम तो नहीं आएगी जनरेटर में, लेकिन आपके पास में क्या है, डेफिनेशन चल रही है, तो मैं चाहता हूं वो चीज भी आपको इसी जगह लिखा दूं और वहां भी बाद में भी पढ़ा दूंगा मैं उस चीज को। लेकिन यहां क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये चीज भी जानना जरूरी है। अब क्या होता है, देखो एक डेफिनेशन और लिखा देते हैं यहाँ, तो देखो मैं क्या लिखा रहा हूं, देखो अब अगली डेफिनेशन एक और लिखा देते हैं। तो एक और डेफिनेशन लिखो, देखो क्या होता है, एक और लिख लेते हैं, जब पता पड़ जाएगा ना कौन कौन सी वोल्टेज क्या क्या चीज है। अब देखो वह वोल्टेज जिसके कारण, वह वोल्टेज जिसके कारण सही है ना, जिसके कारण, सही है ना, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि पैरावैद्युत यानी कि कुचालक। पैरावैद्युत को क्या बोलोगे, कुचालक। अरे पैरावैद्युत को क्या बोलोगे, कुचालक। पदार्थ में सही है ना, इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, सही है ना, इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, सही है ना। अरे सही है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। देखो ये तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा ना पहले उसमें, अब इसको मिटा दूं, इसको तो मिटा दूं ना मैं। अब देखो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं, कुचालक पदार्थ में करंट प्रवाहित होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन्स गतिमान हो जाते हैं, जिसके कारण वह पंक्चर हो जाता है। पंक्चर का मतलब पिघलने लगता है, जिसके कारण वह पंक्चर हो जाता है। कौन, कुचालक पदार्थ। अब देखो पंक्चर हो जाता है उसे ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज दोस्तों, ब्रेकडाउन का मतलब होता है भंजक। क्या होता है, भंजक। क्या होता है, भंजक वोल्टेज कहते हैं, सही है ना। अब ये चीज भी यहां लिखा दी, याद रहेगी, भंजक वोल्टेज कहते हैं। लड़कों को अंतर का पता पड़ेगा, सही है ना। अब देखो मेरे दोस्तों, अब मैं समझाता हूं इसको, इसमें क्या चीज होती है। अब देखो रिलैक्स के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कोई वायर है, सही है ना। अब इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ रहा है, सही है, और जब इसके अंदर वायर जो तांबे का तार है, यदि उस पर इतनी वोल्टेज आ जाए कि यह इंसुलेशन पिघल जाता है, यह इंसुलेशन पिघल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके कारण, जिसके कारण यह इंसुलेशन पिघल जाता है, कुचालक पदार्थ पिघल जाता है, कुचालक पदार्थ पंक्चर हो जाता है, कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज मेरे दोस्तों, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब मैं इसको रख देता हूं, अब तुम्हें 5-4 डेफिनेशन बताता हूं, याद रखना, अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब देखो क्या है वो डेफिनेशन। पहली है शून्य लोड वोल्टेज, जब जनरेटर पे लोड नहीं होता है उसे शून्य लोड वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित
प्रेरित वोल्टेज कहते हैं। अगला होता है फुल लोड वोल्टेज। जब जनरेटर पे लोड होता है तो उस लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अगली होती है वोल्टेज ड्रॉप। वह वोल्टेज जो कि ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है उसे वोल्टेज ड्रॉप कहा जाता है। और जिस वोल्टेज के कारण कुचालक पदार्थ पिघल जाता है, कुचालक पदार्थ पंक्चर हो जाता है, कुचालक पदार्थ में करंट प्रवाहित होने लग जाती है, कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाते हैं, उसे बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। बताओ मेरे दोस्तों सब चीज याद हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं आगे पॉइंट पढ़ाऊंगा। बोलो समझ में आ गया ना? चलें फिर आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी फटाफट, फिर आगे पढ़ाएंगे, है ना? हाँ जी, ले लिया। अब देखो, अब आगे पॉइंट पढ़ा रहे हैं, रुको एक मिनट। अब क्या होता है, अब देखना, अब अपन चलेंगे ना, अगले पॉइंट पे चलने वाले हैं। देखो क्लियर हो गया ना? अब देखो अब क्या होता है मेरे दोस्तों, आराम से समझना है, ऐसे थोड़ी होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों ये, इसमें क्या है, एक एक चीज पढ़नी पड़ती है। समझ में आ गया ना? अगर अधूरा ज्ञान लेके चलोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा किताबों को पढ़ने में। खुद मेहनत करोगे ना तो 4-5 साल लग जाएगी, जब तक भर्ती आई और गई पता ही नहीं पड़ेगा कैसे और तैयारी करनी है। जब पता पड़ेगा, जब 8-10 पेपर दे लोगे ना, जब तो पता पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। समझ में आ गया ना? अब देखो अब क्या हो रहा है, अब इसमें, अब ये मैं देखो, अब मैं बताता हूं, सुनो। जब जनरेटर के आर्मेचर को चुंबक के ध्रुवों के मध्य घुमाया जाता है तो आर्मेचर के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं कटती है। बोलो क्लियर हो गया? जिसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। अब अपन उस ईएमएफ का मान याद करेंगे कि आर्मेचर को घुमाने पर उसने कितना वोल्टेज बनाया। यह आपसे पूछ सकता है कोई कि बता आर्मेचर को घुमाने पर उसने कितना वोल्टेज बनाया। बोलो क्लियर है ना? आज अपन उन चीजों को देखेंगे, उन चीजों को याद करेंगे कि होता क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब चलते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों। याद रखना, देखो जनरेटर में, जो डीसी जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज बनती है ना, उसका मेरे दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला देखेंगे अपन लोग। तो देखो फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला है ना उसे क्या देखते हैं, देखो ये आ गया, ये बोलो, इसको बोलते हैं ई। किससे प्रदर्शित करोगे, ई से। तो देखो ई बराबर होता है फी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो सही है ना? यहां पर सबसे पहले बात होती है कि यहां देखो पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो क्लियर हो गया ना? क्या आया है दोस्तों, 60 इंटू ए आ गया। अब क्या होता है, देखो यहां पर 60 क्यों आया, क्योंकि गति किस में है, आरपीएम में। आरपीएम में, रन प्रति मिनट में, इसलिए 60 से क्या देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, भाग देना पड़ेगा ना। इसलिए यहां पर 60 इसलिए आया है, गति किस में है मेरे दोस्तों, आरपीएम में। अब क्या होता है, अब यहां से देखो आप, बोलो ई बराबर, बोलो मेरे दोस्तों, ई बराबर होता है पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो क्लियर हो गया? इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना, राजस्थान लाइनमैन के पेपर में, यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के अभी जो पेपर आया है उसके अंदर आ चुका है। यही क्वेश्चन जो था मेरे दोस्तों, जो ये क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, ये दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में भी आ गया कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ होता है ना, उसका सूत्र क्या होता है। तो आइएगा एक बार और बोलिएगा मेरे दोस्तों, ई बराबर होता है पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। बोलो क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब आपसे यदि इसमें वो कुछ भी पूछ ले, कुछ भी चीज पूछ ले, तो मेरे दोस्तों क्या पूछ सकता है, देखना। अगर आपसे पूछे वो मशीन की गति पूछ ले, क्या पूछ ले, यहीं से मशीन की गति पूछ ले, तो देखो मशीन की गति अगर पूछ लेता है वो, तो याद रखना ऐसा सिस्टम होता है कि देखो ये नीचे की चीज और
ये तीनों मिलके ऊपर जाती है, तीनों मिलके कहाँ जाती है? ऊपर, और बाकी चीज नीचे आती है। इनमें से कोई सी भी चीज पूछ ले, माना मैंने आपसे गति पूछी, एन पूछा, गति पूछी, तो एक रूल होता है पक्षांतरण का, है ना? समझ में आ गया? कितना भी कमजोर लड़के हो आराम से देखो। देखो दोस्तों, अगर मैंने एन पूछा तो ये तीनों चीज ऊपर जाएगी, और ऊपर क्या क्या गया? देखो ई गई, ई गई, गुना करो, क्या गया? 60 गया, गुना करो और क्या गया? ए। ये कहाँ गया है? ऊपर। अब बची चीज नीचे करो। अब देखो एन तो आ गया बाहर, अब क्या क्या बचा? देखो पी बचा, पी को यहां लिखो, फिर क्या बचा मेरे दोस्तों? फाई बचा, फाई को लिख दिया, फिर क्या बचा? जेड को बचा। बोलो क्लियर हो गया? तो मशीन की गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे दोस्तों ई इंटू 60 इंटू ए बटे पी इंटू फाइव इंटू जेड। बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? इसको मैं अगर तुम चाहो तो यहां लिख देता हूं, तो इसको लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, n बराबर क्या मेरे दोस्तों? n बराबर होता है, तो देखो n बराबर क्या होता है? तो देखो n बराबर, देखो अब एक बार और समझ लो, बताओ ये तीनों चीज कहां जाएगी? ऊपर जाएगी ना? तो देखो एज ए सिंपल, देखो ई इंटू 60 इंटू ए बटे क्या क्या बचा है? पी फाइव जेड। बोलो क्लियर हो गया ना? क्या क्या बचा है? पी फाइव जेड बचा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब लड़का यूं कह रहा है गुरुजी अब मुझे आप एक चीज और बताओ, अगर इसमें चुंबकीय फ्लक्स पूछ ले, क्या पूछ ले? चुंबकीय फ्लक्स। कुछ नहीं, आपको वही फंडा अपनाना है। बताओ क्या पूछ रहा है? चुंबकीय फ्लक्स। इसको बाहर निकालो आप लोग। जैसे ही आपने इसको मेरे दोस्तों बाहर निकाला, फाई बराबर किया है, बाहर निकाल दिया ना आपने, तो बताओ अगर आपने फाई निकाला है तो मैंने बताई ना कि यहां से कोई भी चीज पूछे आपसे तो ये तीनों कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? ऊपर, और बाकी चीज नीचे। एज ए सिंपल, तो देखो ऊपर कौन कौन जाएगा? बताओ ई जाएगा है ना, फिर 60 जाएगा है ना, इंटू ए आएगा ना, बटे पी है ना, जेड है ना, और एन है। बोलो आपके ये सूत्र हो गया, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स का। किसका हो गया? चुंबकीय फ्लक्स का। अभी लिखा दूंगा, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, और एन यानी मशीन की गति, ई यानी विद्युत वाहक बल। अभी लिखा दूंगा आपको सब चीज। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो आपको पता है ना कि बताओ ये किसका फॉर्मूला है? प्रेरित ईएमएफ का। किसका मेरे दोस्तों? प्रेरित ईएमएफ का। तो देखो इसको ऊपर ही लिख रहा हूं, देखना भाई दिख रहा है क्या? देखो दोस्तों प्लीज, ऊपर ही लिख रहा हूं, आप चेक करो इसको तो देखिएगा। प्रेरित ईएमएफ, ये फॉर्मूला किसका है? प्रेरित ईएमएफ का। सही है ना? किसका है? प्रेरित ईएमएफ का। बोलो राइट है ना? हाँ। ये किसका है? मशीन की गति। ये किसका फॉर्मूला है? मशीन की गति। मशीन की क्या है? ये गति। बोलो क्लियर है ना? ये मशीन की क्या हो गई? गति हो गई। एन यानी मशीन की गति। सही। और फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो ये किसका है? चुंबकीय फ्लक्स। बस अब देखो चुंबकीय फ्लक्स, बस बहाल हो जाएगा। अभी कर देंगे इसको। चुंबकीय फ्लक्स, तीनों फॉर्मूले याद हो गए। अब देखो अब क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला क्या है? सुनो, अब आगे आती है, देखो ये आता है ई बराबर आता है, अच्छे से देखना, ई बराबर होता है, देखो मेरे दोस्तों बी टी, क्या होता है? वी टी प्लस आई ए आर ए। बोलो क्या होगा? बी टी प्लस आई ए आर ए। बोलो क्या होगा? बी टी प्लस आई ए आर ए। ये एक फॉर्मूला होता है। अब याद रखना ये एक सिंपली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हो गया। बोलो बी टी प्लस आई ए आर ए, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर प्रेरित ईएमएफ का मान का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो देखो बी टी प्लस
आई ए आर ए। आई ए और आर ए का मतलब मैं समझाऊंगा, आगे आ रहा है। अब देखो, यदि कई बार क्या होता है, वो ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप दे देता है। क्या दे देता है? ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप। जो ब्रूस ने भी वोल्टेज ड्रॉप करी है वो दे देता है। तो वो क्या चीज़ है? देखो मेरे दोस्तों, अब एक बात बताना, क्या होता है? तो देखो, ये आर्मेचर है, क्या है? आर्मेचर है, सही है ना। अब देखो, ये तो आर्मेचर समझा रहा हूँ। अब देखना, ये आर्मेचर है, ये कार्बन ब्रूस है, ये क्या है? कार्बन ब्रूस है। अब देखो, बनने वाली वोल्टेज आप लोड पे ले रहे हो। कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग? लोड पे ले रहे हैं। अब देखना, एक मिनट रुक जाओ, आप लोग लोड पे ले रहे हैं। अब हम इसको वोल्टेज को कहाँ पे ले रहे हैं? लोड पर। अब क्या होता है? ये लोड पर, ठीक है। ये तो शंट बाइंडिंग हो गई, और यहाँ पर लगा देंगे लोड। क्या लगा देंगे? लोड लगा देंगे, RL, सही है ना। अब यूँ कह रहा है EMF क्या हुआ? EMF क्या हुआ? सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज याद करनी है, कितनी बनी? कितनी बनी? अब मेरे हिसाब से तो मैं बता रहा हूँ भाई, इसमें कितनी बनी? सही है ना। तो इसमें 200 बनी। कितनी बनी? 200 बनी। अब इसमें 200 बनी, तो कुछ वोल्टेज तो व्यर्थ में किसने कर दी? आर्मेचर ने कर दी, क्योंकि ऊष्मा के रूप में कुछ वोल्टेज तो नष्ट होती है, सही है ना। ऊष्मा के रूप में आर्मेचर ताम्र हानि होगी, सही है ना, लोह हानि होगी। तो कुछ वोल्टेज कौन खा जाता है? आर्मेचर खा जाता है। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप ये एरिया IR, इसने वोल्टेज खा ली, ठीक है। बची कुची, ये तो इसमें बनी 200, खाई किसने? आर्मेचर ने। जो बची कुची वोल्टेज कहाँ पर आ गई? लोड पर। कहाँ पर आ गई मेरे दोस्तों? लोड पर। कितनी आई है? 180 वोल्ट, सही है ना। कितनी आई? 180 वोल्ट। इसका मतलब, अब अच्छे से देखना, बताओ मेरे दोस्तों, आर्मेचर में बन कितनी रही थी? 200। लोड पर कितनी आई? 180। इसका मतलब होता है कि आपके आर्मेचर ने वोल्टेज कितनी खाई? आर्मेचर ने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? इसका मतलब 20 वोल्टेज ड्रॉप इसने खा ली। इसका मतलब होता है, बन तो 200 रही थी, परंतु आर्मेचर ताम्र हानि हुई, लोह हानि हुई, घर्षण हानि हुई। इन हानियों से कितनी वोल्टेज व्यर्थ में गई? 20 वोल्टेज, सही है ना। तो ये हो गया आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। ये किसका हो गया? आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। तो बताओ, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कितना था? 20 वोल्ट, सही है ना। कितना था? 20 वोल्ट। अब बताओ, टर्मिनल वोल्टेज मैंने अभी बताई थी। लोड पर कितनी वोल्टेज प्राप्त हुई है? लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आ रहा है ना? बताओ, लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज को क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। बताओ, टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई है? 180, सही। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ EMF, बनने वाली वोल्टेज। तो अभी मैंने पढ़ाई थी आपको, आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को प्रेरित EMF कहते हैं। उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? E से। तो बताओ, आर्मेचर के अंदर वोल्टेज कितनी बनी? तो देखो, 180 प्लस 20 करोगे तो बोलो कितनी आएगी? 200 वोल्ट। तो बताओ, देखो 200 वोल्ट है कि नहीं है? बोलो, क्लियर हो गया ना? तो बताओ, आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। अरे मेरे दोस्तों, कितनी है? 200 वोल्ट। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और समझ लो। बताओ, उत्पन्न वोल्टेज पूछ रहा है, आर्मेचर में कितनी बनी? मुझे नहीं पता। आर्मेचर में कितनी बनी? मुझे नहीं पता। अब बताओ, लोड पर कितनी वोल्ट आई? 180 वोल्ट, सही है। आर्मेचर ने कितनी खाई? आर्मेचर ने कितनी व्यर्थ करी है? 20। ये वोल्टेज ड्रॉप हो गई आर्मेचर की, जो आर्मेचर ने खाई है वोल्टेज। हाँ, दोनों को मिला दी। आर्मेचर में यहाँ लोड पर गई। हाँ, तो देखो, बनी कितनी थी? 200। आर्मेचर ने, यहाँ आर्मेचर में 200 बनी थी, इसने ऊष्मा के रूप में कितनी खाई? 20। बोलो, लोड पर 180 आई कि नहीं आई? तो देखो, लोड की वोल्टेज 180,
हाँ, आर्मेचर ने वोल्टेज ड्रॉप करी 20, तो बोलो बनने वाली वोल्टेज कितनी आई 200। बोलो क्लियर हो गया क्या, समझ में आ गया? नहीं, न्यूमेरिकल कराएंगे जब अच्छे से समझ में आएंगे, अभी तो मैं ऊपर ऊपर का ज्ञान दे रहा हूं आपको। बोलो क्लियर हो गया, इन फॉर्मूलों को खोल रहा हूं। अब क्या होता है, अब देखो आगे क्या चीज आती है, या अब आगे क्या चीज आती है, या में आता है मेरे दोस्तों, देखो E बराबर होता है BT। अब देखो याद रखना, अब मेरे दोस्तों क्या होता है, इसको भी देखते चलो आप लोग कि इसको मैं यहाँ पर इसको देखो चित्र को बनाता हूँ एक बार और आपके सामने अच्छे से रिलैक्स एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये आर्मेचर है, कौन है, आर्मेचर, और आर्मेचर का ये आर्मेचर है, सही है ना। अब अंदर का आर्मेचर है ना, अब बताओ आर्मेचर में कितनी वोल्टेज बन रही है, 120 वोल्ट, 200 वोल्ट माना, 200 वोल्ट, 200 ही मानो ताकि आपका बेस क्लियर हो इससे, हाँ 200 वोल्ट बन रही है। अब बताओ यहाँ पर ये रही, सही है ना। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 200 वोल्ट बनी, कितनी वोल्ट बनी 200। अब क्या होता है, आर्मेचर ने वोल्टेज ड्रॉप कर दी साहब, कितनी कर दी 20 वोल्टेज ड्रॉप तो आर्मेचर ने कर दी, सही है ना। आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर दी दोस्तों, 20 वोल्ट ड्रॉप कर दिया, यानी कि व्यर्थ में आर्मेचर ने कितनी वोल्ट खा ली 20। और ये जो वोल्टेज आई है ये कार्बन ब्रुश पर आई है, किस पर आई है, कार्बन ब्रुश पर। तो भाई कार्बन ब्रुश ने भी वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट कर दी, यानी कि यह भी 2 वोल्ट में व्यर्थ नष्ट खा गए वोल्टेज को, यानी ऊष्मा के रूप में कार्बन ब्रुश ने भी वोल्टेज ड्रॉप कर दिया। अब बताओ यहाँ पर कितना बचा, सही बात है कि नहीं। अब आपको पता है इसमें से 200 में से 20 गए तो कितना बचा 180, और 180 में से फिर 180 यहाँ आया साहब, क्या बोलते हैं 180 यहाँ आया, 180 किस में गया, कार्बन ब्रुश में। कार्बन ब्रुश ने कितनी खा ली 2 वोल्ट खा ली, तो 180 में से फिर 2 वोल्ट गए तो 178 वोल्ट बचे ना। कितने बचे मेरे दोस्तों, 178 वोल्ट बचे ना। अब यहाँ पर वोल्टेज कितनी आई, 178 वोल्टेज आई है लोड पर, कितनी आई 178 वोल्ट। अब यहाँ क्या होता है, यदि आपको वो दे रखा है, आपसे बोलेगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा यदि वोल्टेज ड्रॉप, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप दे, क्या दे, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ब्रुश का भी वोल्टेज ड्रॉप दे तुम्हें तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। याद रखना आगे का जो फॉर्मूला होगा, यदि आपको क्वेश्चन में वो यूं बोले कि साहब ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप भी हुआ है, यानी कि ब्रुश ने भी वोल्टेज खाई है, अगर ऐसा बोले तो ब्रुश का वोल्टेज लगा देना, भाई इसने भी खाई है वोल्टेज, तो बताओ इसने कितनी खाई है 2 वोल्ट। ये देगा आपको कि भाई उसने इतनी वोल्टेज खाई, तो ये तो व्यर्थ में गई है ना। तो कितनी वोल्टेज व्यर्थ में गई है 2, एक तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप गई है, ये इसने आर्मेचर ने खाई है, और एक ब्रुश ने खाई है, सही है ना। इसका मतलब देखो मेरे दोस्तों, या इसमें यह होता है E बराबर BT प्लस IA RA। ये तो आर्मेचर ने खा ली, और किसने खाई, ब्रुश ने, यानी कि ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि देखो B से ब्रुश और B से वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि ये तो ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप, ये तो ब्रुश की वोल्टेज ड्रॉप हो गई, ये आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप हो गई, सही है ना, ये आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप हो गई। तो देखो मेरे दोस्तों क्या होता है, माना ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट रही है, हाँ, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, इसने आर्मेचर में हानि के कारण वोल्टेज ड्रॉप रही है 20 वोल्ट, सही है ना, अरे सही है ना। तो माना टर्मिनल वोल्टेज, लोड पर वोल्टेज कितनी आएगी 178, सही है ना। जब तीनों को जोड़ दोगे आप तो देखो मेरे दोस्तों 178 और प्लस 2 करोगे आप लोग तो 180, और 180 में 20 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो बोलो बनने वाली वोल्टेज कितनी थी आपकी 200 थी, कितनी थी 200 थी, 200 वोल्टेज बन रही थी, 200 वोल्टेज बन रही थी। बताओ ब्रुश ने कितनी वोल्टेज खाई 2 वोल्ट, हाँ, आर्मेचर ने हानि के रूप में कितनी खाई 20 वोल्ट। तो बताओ तुम्हारे पास लोड पर कितनी आई, अरे लोड पर कितनी आई 178 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज आपके मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना जब बेटर समझ में आएगी, अभी तो केवल ज्ञान दे रहा हूं, आपका बेस क्लियर कर रहा हूं, समझ में आ गई ना। बोलो टकाटक चीज हुई ना। एक बार और आ जाओ मैदान में वापस। देखो अब क्या होता है, देखना गर्मी बहुत है,
अब देखो क्या होता है। बोल रहे हैं स्टूडेंट, बोल रहे हैं कूलर लगा दीजिएगा, कूलर भी लग रहा है जब भी उमस हो रही है रूम में, आए कि नहीं। एसी के लायक अभी बने नहीं है, आए कि नहीं। आप लोगों का प्यार ही तो मांग रहा हूं मैं, बस यही हमें आगे पहुंचा सकता है। और देखो मैं तो ये जानता हूं, मैं तो मेरे 13-14 ईयर्स के अंदर इतनी साल से मेहनत कर रहा हूं। जो ये खून पसीना होता है, इसकी स्टेज पर अगर मेहनत करोगे ना, एक दिन अच्छा रिजल्ट निकलता है। आज मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको धीरे धीरे आराम आराम से इतनी चीज सिखा रहा हूं, इसका रिजल्ट मुझे आने वाले दिनों में मिलेगा, मुझे विश्वास है। आगे कि नहीं, तुम लोगों के प्यार का मुझे बहुत विश्वास है। आगे दिल खुश हो जाता है आपके कमेंट को पढ़कर। आगे आप कमेंट करिएगा अब, क्यों? क्योंकि चैप्टर 80% हो चुका है और 20% बचा है। अब क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, आप बुक हल करिएगा, अरे पेपर हल करिएगा। अरे देखो तो सही हमने क्या पढ़ाया है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज आज ही हमें बंद कर दीजिएगा पढ़ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अब देखिएगा, बताओ एक बार और आ जाते मैदान में। बताओ वोल्टेज कितनी बन रही थी? 200 वोल्ट आर्मेचर में साहब। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप व्यर्थ में हुई? कितनी हुई है? 20 वोल्ट व्यर्थ में गई आर्मेचर में, सही है ना? बताओ फिर आर्मेचर में से निकलकर वोल्टेज किस पर आएगी? कार्बन ब्रुश पर। किस पर आएगी? कार्बन ब्रुश पर। ब्रुश भी तो लगी होती है, बोलो कार्बन ब्रुश ने कितनी खाई? 2 वोल्ट। तो बताओ वोल्टेज अब किस पर आएगी? कार्बन ब्रुश से लोड पर। लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। कितनी पाई? 178 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ, ये कब लेना है? जब आपसे ब्रुश का वोल्टेज ड्रॉप देगा, वो क्वेश्चन में देगा, वो आपको मैं कल समझाऊंगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? अगर दे तो लगाना है और नहीं दे तो नहीं लगाना है। बोलो क्लियर हो गया? चलें आगे। अब देखो अब क्या होता है, लड़का खामात खाता है। सुनना अब इसमें, अब लड़का खामात खाता है, लड़के के मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं क्या बोलूं आप लोगों से, आप खुद ही जानते हो। स्टूडेंट जल्दीबाजी में खामात खाता है। तो मेरी बात सुनिएगा, मुझे तो पता है ना, मुझे इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते आए कि नहीं। मैं भी इतनी सी एज के अंदर मेरी शक्ल देख के कोई बता नहीं सकता है कि मैं 2007 से ही पढ़ाने में लग रहा हूं। मार्केट के अंदर लगा लो आप 13-14 साल हो गई इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, इस टीचिंग के अंदर। मुझे बहुत साल से पढ़ा रहा हूं मैं, आए कि नहीं। और ये तो मेरा अनुभव भी बोलेगा, आपको ऑटोमेटिक बता देगा। हाँ तो अब क्या होता है, देखो सुनो, अब क्या होता है इसके अंदर, क्या पूछता है सुनो। अब वो क्या देगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन 30 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का? 30 सेकंड का होता है, ओनली 30 सेकंड का होता है वो बस। हाँ एग्जाम में 30 सेकंड में करना होता है। तो इतने में तो इसको देखो खोल के भी कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, और बंद करके भी कराऊंगा। खोलने का मतलब एक एक चीज भी निकालूंगा, बंद करने का मतलब जो एग्जाम में आता है जो 30 सेकंड का होता है। कैसे मेरे दोस्तों? माना आर्मेचर के प्रतिरोध का मान देखो 0.5 ओम। कितना है? 0.5 ओम। तो देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम। बाद में कराऊंगा न्यूमेरिकल, तो मैं अभी रुको एक मिनट, एक क्वेश्चन बता रहा हूं जहां लड़के गलती करते हैं। अब देखो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान, आई से धारा, ए से आर्मेचर। देखो ए से तो आर्मेचर, आर से प्रतिरोध। बताओ आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम, सही है ना? अगली बात मेरे दोस्तों, आई से आर्मेचर, आई से धारा। आर्मेचर धारा का मान 6 एम्पियर। कितने एम्पियर? 6 एम्पियर, सही है ना? अब देखो टर्मिनल वोल्टेज, देखो इधर टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। आपसे पूछा था कि बताओ जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होता है। बहुत से लड़के हंस चुके हैं इस क्वेश्चन को देख के, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में आ चुका है, दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ चुका है। अरे आया है ना, आपकी एग्जाम में आया है। अब देखो क्या होता है, कुछ नहीं है, ये आपको फंडा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान कितना है? 0.5 ओम, ये रख दिया मैंने, इंटू गुना आर्मेचर धारा का मान 6 एम्पियर रख दिया। बोलो प्लस, बोलो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। अब उससे ईएमएफ पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। बोलो एक बार और, बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम, आर्मेचर धारा 6 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है मेरे दोस्तों, अब क्या होता है, देखो 6 पंजो 30, सही है ना? 30 लिख दिया। बोलो एक संख्या के बाद क्या है? पॉइंट है, ये पॉइंट लगा दिया, सही है ना? क्लियर हो गया? प्लस
ये 3 रह गया ना। अब देखो 200 तो बराबर कितना आएगा 203 वोल्ट, कितना आएगा 203 वोल्ट। क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन है ना 203 वोल्ट है। अब लड़का स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, अगर ये मोटर होती, क्या होती मोटर, याद रखना अगर ये डीसी मोटर होती तो माइनस का चिन्ह था, अगर ये मोटर होती तो किसका चिन्ह था माइनस का। सही है, तो उसमें जो आंसर होता आपको होता 197 यानी 197 वोल्ट हो जाता। 200 में से 3 घटाते। सही है, तो ये तो बात आ गई मोटर की, किसकी आ गई है मोटर की, और ये किसकी आ गई है जनरेटर की। हाँ जी, ये मेन चीज़ है, ध्यान रखना फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है सेम, याद रखना फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है, लड़का हमेशा कंफ्यूज रहता है। और एक बात बताओ, सच बताना, आपसे पूछना चाहता हूं कंपटीशन कितने नंबर का है आजकल। बस कंपटीशन 0.5 नंबर का ही रह गया है। कह रहे तुम 10-10 नंबर से रह रहे हो ना, वो तुम कंपटीशन के लायक थोड़ी हो। क्या नहीं है वो कंपटीशन थोड़ी ना है। कंपटीशन में लड़के 0.5 से रह रहे हैं। अगर गलत पढ़ोगे आगे तो महा तुम्हारा गलत हो गया ना तो लाइफ पूरी खत्म है। आए कि नहीं आए, हाँ फिर जाने पता नहीं कब मौका मिलेगा, इस मौके को नहीं जाने देना है। 0.5 नंबर का ही कंपटीशन है, एक एक नंबर के लिए लड़िएगा, दिन रात एक करिएगा। और जो तैयारी करते हैं उनको कभी नींद नहीं आया करती है, जिनके सपने इरादे बुलंद होते हैं वो सक्सेस मंजिल को जरूर पार करते हैं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए कुछ पाने के लिए। मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी मुझे इस फील्ड पर बहुत काम करना है। मेरी स्टोरी को सुनते ही, मेरे इस सक्सेस को सुनते ही तुम भी कांप जाओगे कि वास्तव में सर ने कितनी मेहनत करी है, किस फील्ड से उठे हुए हैं, कहां पढ़ाया था पहली बार, कैसे पढ़ाया, क्या किया, मेरे बारे में सब इधर के एरिया के सब जानते हैं। मैं तुम्हें आज बताऊंगा लेकिन इसको थोड़ा मुझे भी काम बहुत करना है अभी लाइफ के अंदर। अभी देखो दोस्तों याद रखना, बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी है 200 है। अगर जनरेटर होगा तो क्या होगा प्लस, सही है ना, क्या होगा प्लस जनरेटर में, तो बोलो कितना आएगा 203 वोल्ट। अगर मोटर होगी तो क्या आएगा माइनस, तो बोलो कितने आएगा 197 वोल्ट। ये जरूर आता। अब क्या होता है, अब लड़के कहाँ मात खाते हैं ये सुनो। अब आपसे वो पूछेगा, वो यूँ नहीं पूछता, देखो प्रेरित वोल्टेज, क्या प्रेरित वोल्टेज। अब वो प्रेरित वोल्टेज न पूछकर टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेता है, प्रेरित वोल्टेज ने पूछकर टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेता है कि टर्मिनल वोल्टेज कितनी हुई, टर्मिनल वोल्टेज कितनी हुई। तो मेरे दोस्तों एक बात बताना आप लोग, ये लो मैं आपको फिर समझाता हूं टर्मिनल वोल्टेज का क्या सिस्टम होगा। तो देखो बताना, देखो ये आर्मेचर है, ये क्या है आर्मेचर। भाई फॉर्मूलों को ये थोड़ी रटना है, आप रटने में लग रहे हैं, इनको पहले खोलो तो सही, इनको समझो तो सही, ये क्या भला है, क्या चीज़ें होती है। सही है ना। अब देखो सुनो, अब बताना कि आर्मेचर है, सही है। अब बताओ, अब आपसे ये क्या पूछिए ईएमएफ, जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज। सुनना, जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज ये रही, कितनी वोल्ट है 200 वोल्ट। मैं इसी से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दिमाग में बिल्कुल सेट बैठेगा। देखो भाल बताऊं तो बताओ जनरेटर में वोल्टेज कितनी बनी 200, ई बराबर 200 बनी। आर्मेचर में बताई ना, आर्मेचर में बनने वाली वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं, यह भी बताया ना मैंने। अब बताओ आर्मेचर ने कितनी खाई, बोलो आर्मेचर में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई 20 वोल्ट, आर्मेचर ने 20 खा ली। सही है कि नहीं। तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी रहेगी, टर्मिनल वोल्टेज 180 रहेगी ना, कितनी रहेगी 180 रहेगी ना। तो दोस्तों देखो, अब आपसे पूछे, अगर मैं पूछूं ईएमएफ कितनी बनी, कितनी बनी, तो तुम कितनी बनेगी, हाँ तो तुम क्या करोगे, एक तो टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप दोनों को जोड़ोगे ना, तो इसमें ईएमएफ आ जाएगा कितना बना। एक बात और बताओ, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप जो व्यर्थ हुआ इसको अगर जोड़ दोगे तो ईएमएफ आ जाएगा ना। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज, बोलो टर्मिनल वोल्टेज कितनी है 180, यहां तक सही है। बताओ वोल्टेज ड्रॉप कितनी गई है 20, बोलो कितनी ईएमएफ बनी है 200, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कितनी बनी है 200। अब लेकिन तुमसे मैं प्रेरित ईएमएफ नहीं पूछ रहा, अब उल्टा पूछ रहा हूं। उल्टे में लड़के मरते हैं इसके अंदर, वो क्या पूछ लेता है टर्मिनल वोल्टेज, ये तो प्रेरित ईएमएफ है,
ये प्रेरित ईएमएफ है। ये फॉर्मूले लिखने से कुछ नहीं होता कॉपियों में, ध्यान रखना, लिख लिख के इनको लग रहे करने में। प्रेरित ईएमएफ, एक एक चीज का क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए, ऐसे से बन के आ सकता है। ये है प्रेरित ईएमएफ। देखो प्रेरित ईएमएफ, ये प्रेरित ईएमएफ है। हाँ क्या है मेरा प्रेरित ईएमएफ है दोस्तों। उत्पन्न बनने वाला आर्मेचर कितना बना। अगर आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछ ले, क्या पूछ ले, टर्मिनल वोल्टेज, तो देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या चीज है। टर्मिनल वोल्टेज लोड पर यहां पर कितनी आई, तो बताओ लोड पर यहां टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई। हाँ ये पूछ ले तो क्या होगा। अगर मैं प्रेरित ईएमएफ में से, अगर मैं प्रेरित ईएमएफ से अगर वोल्टेज ड्रॉप घटा दूं, अगर मैं प्रेरित ईएमएफ जो बन रहा था, बोलो बन कितना रहा था 200, व्यर्थ में कितना गया 20, तो बोलो टर्मिनल वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है मेरे दोस्तों। टर्मिनल वोल्टेज याद रखना, जब टर्मिनल वोल्टेज आपसे पूछ ही रहा है तो बन कितनी रही है 200 बन रही है। बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे, ई, विद्युत वाहक बल, सही है ना। ई बोलोगे ना, क्या बोलोगे, ईएमएफ, ये आ गया लो भार, ये आ गया ई, ये बीटी भार आ गया टर्मिनल वोल्टेज। ये लो टर्मिनल वोल्टेज, रटना थोड़ी है फॉर्मूलों को, समझना है। टर्मिनल वोल्टेज बीटी, अब बीटी बराबर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज पूछिए आपसे तो बनने वाली वोल्टेज कितनी है 200, बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे ईएमएफ, बनने वाली वोल्टेज। अब बताओ व्यर्थ में आर्मेचर ने कितनी खाई, कितनी खाई 20, तो देखो IARA, आर्मेचर ने कितनी खाई 20, सही है। तो बोलो टर्मिनल वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी। तो बताओ बनने वाली वोल्टेज कितनी है 200, सही है ना। बोलो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 20, तो बोलो टर्मिनल वोल्टेज 180 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। अब क्या होता है कि अब देखो, अब दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास में। यदि आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछे, क्या पूछे, टर्मिनल वोल्टेज पूछे, तो अब क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज लोड पर प्राप्त वोल्टेज, तो इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला देखो, ई अंदर जाएगा ना, तो देखो ई माइनस IARA, सही है ना। माइनस क्यों आया अभी बता दिया मैंने। हाँ बनने वाली वोल्टेज और जो व्यर्थ में ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी वो वोल्टेज, तो बोलो वो लोड पे प्राप्त होगी कि नहीं होगी वोल्टेज। फिर तो देखो इसका चाहे पक्षांतरण कर लो, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा BT। अरे बहुत गणित है इनको सीखने की, ये हो गया ये वाला। अब लड़का कहाँ मरता है, सुनो, लड़का कहाँ गायब होता है, सुनना। लड़के के स्टूडेंट के क्वेश्चन आता है, बोलो आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5 ओम, सही है ना, है। आर्मेचर धारा तुम्हारी 6 एम्पियर, सही है ना। और प्रेरित विद्युत वाहक बल देता है वो, प्रेरित वोल्टेज का मान वही 200। अब इसमें 98% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, जल्दीबाजी में लड़के गलत करके आते हैं बहुत स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन डालता है क्वेश्चन के अंदर कि लड़का कंफ्यूज हो जल्दीबाजी के अंदर। तो जिनका बेस क्लियर है, जो बिल्कुल एक एक चीज चल रहे हैं, बेस क्लियर करके क्या पूछने पर क्या आंसर देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, तो आंसर सही रहता है। जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं माँ, क्यों, वो जल्दीबाजी क्या करते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों अब क्या होता है कि बताओ देखो IARA 6 पंजो 30, 3 प्लस का माइनस का लगेगा ना, माइनस का, और 200, बोलो कितनी आएगी 197 वोल्ट। हाँ अगर इसका करे प्लस में लेंगे, अगर टर्मिनल वोल्ट, अगर प्रेरित ईएमएफ पूछ ले, ईएमएफ बनने वाला वोल्टेज पूछे, सही है ना, प्रेरित ईएमएफ पूछे, तो देखो प्रेरित ईएमएफ, अब देखना अगर प्रेरित वोल्टेज है, सॉरी प्रेरित ईएमएफ की इकाई प्रेरित वोल्टेज होती है। हाँ तो देखो प्रेरित वोल्टेज यही बता देता हूँ, प्रेरित वोल्टेज का फॉर्मूला BT प्लस IARA। BT कितनी है तुम्हारी 180 प्लस IA कितनी है 6, सही है। RA कितनी है 0.5, 5 छिका 30। अरे टर्मिनल वोल्टेज, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज 200 आ रही है ना, अरे टर्मिनल वोल्टेज कितनी आ रही है 200। अब देखो मेरे दोस्तों बताओ 6 पंजो 30, 3 प्लस 200। अब बताओ लोड पे कितनी आई 200, सॉरी बनने वाली वोल्टेज कितनी थी 203 वोल्ट। हाँ अब देखो सुनो, इसमें सुनो बेटा, बोलो एक DC जनरेटर था, उसके लोड पर वोल्टेज कितनी थी 200, आर्मेचर धारा कितनी है 6,
आर्मेचर के प्रतिरोध का मान 0.5। अब यूँ कह रहा है उत्पन्न कितनी हुई, उत्पन्न कितनी हुई, तो बताओ लोड पर कितनी आई 200 मान लोड पर, और व्यर्थ में कितनी गई 6 पंजो 30, 3 वोल्ट तो व्यर्थ में गई, और लोड पर कितनी आई 200। हाँ, जब 200 लोड पे आई है, व्यर्थ में 3 गई है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो बोलो बनने वाली वोल्टेज आएगी कि नहीं आएगी। अब याद रखना, अगर आपसे पूछ ले वो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, अब देखो फॉर मान वही रहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज लोड की, तो लोड की वोल्टेज जब इधर आएगी तो पक्षांतरण होगा ना उसका। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज पूछिए तो BT बराबर E माइनस IA सही है, यही तो होगा E माइनस IA। तो E माइनस IA तो बोलो E का मान कितना है, तो वो यूँ कह रहा है E का मान साहब 200 है, प्रेरित वोल्टेज का मान 200 है इस टाइम। हाँ, और बोलो आर्मेचर धारा तुम्हारी 6, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5, ये कितना 3 माइनस 200 बराबर 197। अब क्या होता है कि लड़का क्या कहता है, देखो अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछी है तो ये फॉर्मूला माइनस में आएगा, सही है, और अगर प्रेरित EMF पूछा है तो ये फॉर्मूला प्लस में आएगा। फॉर्मूले अलग अलग है ना, चीज़ अलग अलग है। लड़का स्टूडेंट याद रखना, मुझे पता है ITA वाले कैसे होते हैं, जब भी मैं यही तो कह रहा हूँ जाग ही नहीं रही है स्टूडेंट, जबकि उनको कुछ ही पढ़ा दिया जाए सब कुछ एक हो रहा है। मत जागो भाई, टाइम आने पे जागोगे आप लोग। तो थोड़ा देखना नीचे दिख रहा है गए, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, सुन, प्रेरित वोल्टेज पूछेगा, E बराबर प्रेरित वोल्टेज होती है, उसका फॉर्मूला तो ये होता है, तो इसका आंसर से 203 आएगा, सही है ना। और अगर पूछे तुमसे टर्मिनल वोल्टेज पूछ ले, उल्टा कर दे उसको, इस सूत्र को उल्टा कर दे, यहाँ टर्मिनल वोल्टेज पूछ ले, हाँ, तो ये माइनस वाला सूत्र लगेगा, ये वाला, इसमें कितना आएगा 197 वोल्ट आएगा। हाँ, अब उसमें ऑप्शन दोनों लिखे होते हैं, 203 भी लिखेगा वो और ये 197 भी लिखेगा। अब बताओ तुम आंसर गलत होगा कि नहीं होगा लड़के। ना, यहाँ लड़के गलती करेंगे मुझे पता है, यहाँ लड़के बहुत गलती करने वाले हैं, सही बात है कि नहीं। आज ही तो तुम्हें पता पड़ा है, क्यों, बहुत से लड़के ये नहीं जानते हैं प्रेरित वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इनमें अंतर ही नहीं जानते हैं। वो ऐसे ऐसे धकापेल रटने में लग रहे हैं, उनको इतनी बारीकी पता नहीं है कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो लड़के क्या सोचते हैं, माइनस माइनस तो मोटर में होएगा है, और प्लस जनरेटर में होएगा है, तो वो 203 आंटा ठोक के आ जाते हैं। माँ उनको ये नहीं पूछा कि भाई तेरे से टर्मिनल वोल्टेज पूछिए ना कि प्रेरित वोल्टेज। अगर प्रेरित वोल्टेज पूछता तो 203 होता, और तेरे से टर्मिनल वोल्टेज पूछी है आउटपुट पे कितनी आएगी। हाँ, तो आउटपुट पे तो कितनी आएगी, आउटपुट पे तो 197 वोल्ट आएगी। कितनी आएगी 197 वोल्ट। बताओ आपके समझ में आई कि नहीं है, दोनों गणित बोलो आज क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आ गया ना। अगर दोस्तों टर्मिनल वोल्टेज पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, सही है ना, और प्रेरित EMF पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। EMF का मतलब होता है आर्मेचर की वोल्टेज, और VT का मतलब होता है आउटपुट की वोल्टेज। बोलो क्लियर हो गया। माइनस क्यों आएगा ये भी बता दिया मैंने आपको, माइनस क्यों आएगा, ये प्लस क्यों है ये भी बता दिया, प्रैक्टिकली बता दिया, और फॉर्मूले के अनुसार भी बता दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराए अभी मैंने कुछ भी नहीं कराया। अभी कहीं तुम सोच लो ये न्यूमेरिकल करा रहा है क्या, न्यूमेरिकल नहीं कराया अभी मैंने। अभी तो आपको केवल समझा रहा हूं, सूत्र लिखा रहा हूं केवल। न्यूमेरिकल तो अपन कल करेंगे, इसके एक एक शब्द को खोल के पटकूंगा इसके का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आएगा। बोलो बारीकी पे ध्यान दोगे कि नहीं दोगे, क्या दोगे बारीकी पे। अगर प्रेरित वोल्टेज पूछे, ये प्रेरित वोल्टेज है तो प्लस आ जाएगा, 203 आंसर होगा, सही बात है कि नहीं। और अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछे, क्या पूछे, टर्मिनल वोल्टेज पूछे मेरे दोस्तों, तो टर्मिनल वोल्टेज में माइनस आएगा, सही है ना। अब देखो सुनो, अब आ जाओ मैदान में आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आए कि नहीं आया। हाँ, बड़ी उम्मीद से मेरे पास इसलिए तो पढ़ रहे हैं लड़के कि कुछ अब कोई कुछ क्लियर हो बेस हमारा कि क्या पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो सुनो, अब मेरे दोस्तों ये आ गया है। अब क्या होता है देखो सुनो, अब आराम से आओ, बताओ एक बार चित्र देख के एक बार और समझा दूँ आपको। देखो आपके पास टाइम है ना, ये है, हाँ जी टाइम तो है तैयारी तो कर रहे हैं ये लोग, इतने VIP थोड़ी ना है जो टाइम ही नहीं है, अंबानी बन रहे हैं, है ना। तो देखो बताओ क्या होता है कि आपसे पूछा है, इसने क्या पूछी है, देखो आपसे पूछी है EMF, बनने वाली EMF
ईएमएफ यानी प्रेरित वोल्टेज पूछा है, सही है ना। तो बताओ यहाँ पर लोड की वोल्टेज, हाँ जी, किसकी वोल्टेज, लोड की। लोड की कितनी आई 200, ये 200 लोड की आ गई। और कितनी व्यर्थ में हुई, आर्मेचर ने कितनी खर्च करी, कितनी खर्च करी 20। बोलो समझ में आ गया, सही है। तो इसका मतलब इस पे बनने वाली वोल्टेज कितनी थी 220 वोल्ट, कितनी थी 220 वोल्ट। तो बताओ अगर बनने वाली पूछे, क्या पूछे, बनने वाली पूछे, क्या पूछे, बनने वाली पूछे आपसे, तो प्लस होगा। कैसे, टर्मिनल वोल्टेज को और इसको वोल्टेज आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ दो तो ईएमएफ बनने वाली वोल्टेज आ जाएगी। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज ये रही, हाँ, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप ये रही, सही है ना। दोनों को मैंने प्लस कर दिया तो बोलो बनने वाली आर्मेचर में वोल्टेज आई कि नहीं आई, उसे बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ, सही है ना। अब देखो अगर आपसे पूछे टर्मिनल वोल्टेज, भाई लोड पर कितनी आई, लोड पर कितनी आई, सही है। तो बोलो बनने वाली वोल्टेज कितनी है 220, बोलो बनने वाली वोल्टेज कितनी है 220 है, 220 लिख दी, सही है ना। बनने वाली वोल्टेज 220 है, सॉरी 220 लिख दी, सही है। अब बताओ आर्मेचर ने कितनी खाई, आर्मेचर ने कितनी खाई 20 खाई, कितनी खाई 20 खाई आर्मेचर ने वोल्टेज ड्रॉप के रूप में। तो बोलो लोड पर कितनी आई 200, लोड पर कितनी आई 200। तो देखो ये 200 आ गई। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो क्लियर हुआ, तभी तो माइनस आया है। अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछे, क्या पूछे, टर्मिनल वोल्टेज, तो ईएमएफ माइनस आईए आरए होगा, ईएमएफ माइनस आईए आरए होगा। और अगर ईएमएफ पूछे, क्या पूछे, ईएमएफ पूछे, तो बीटी प्लस आईए आरए होगा, सही है ना। बीटी प्लस आईए आरए होगा तो ईएमएफ निकल जाएगी। एक बार और अगर ईएमएफ पूछे, बनने वाली वोल्टेज पूछे, आपसे कितनी बार समझा रहा हूं, अगर बनने वाली वोल्टेज पूछे, एक बार और, यदि आपसे बनने वाली वोल्टेज पूछे तो बीटी प्लस आईए आरए करो, दोनों को जोड़ दो, बनने वाली वोल्टेज आ जाएगी। और अगर आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो ई माइनस आईए आरए करो, टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ लड़का बोलो मैथ खाता है कि नहीं खाता, आज पता पड़ा है ना पूरा बेसिक ज्ञान। लड़के ये नहीं जानते टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है और प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो अब क्या होता है, आगे चलते चल रहे हैं, अभी केवल फॉर्मूले लिखे हमने, अभी इनका ही बेस क्लियर कर रहे हैं। अब क्या होता है आगे देखो मेरे दोस्तों, इसके बाद में होता है आर्मेचर करंट आती है। क्या आती है दोस्तों, आर्मेचर करंट। अब देखो आर्मेचर धारा, आर्मेचर क्या आती है, धारा, आर्मेचर में बनने वाली धारा, सही है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका फॉर्मूला देखो मेरे दोस्तों, अब क्या होता है इसका बता देता हूं मैं। देखो ये यहाँ ये शंट वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है, शंट, और यहाँ पर लग रहा है लोड, क्या लग रहा है, लोड। तो देखो आर्मेचर में बनने वाली धारा, सही है। तो देखो आर्मेचर में आई करंट यहाँ बीच में है, ये कहाँ है, बीच में, तो कुछ धारा तो किस में गई, शंट वाइंडिंग में। ये आर्मेचर के समांतर क्रम में जो बाइंडिंग होती है ना उसे शंट बाइंडिंग कहते हैं। तो बताओ कुछ धारा तो कहाँ गई है, शंट बाइंडिंग में, तो इसको बोलते हैं शंट धारा, यानी कि आईएसएच। क्या बोलते हैं, आईएसएच। और कुछ धारा कहाँ गई है, लोड पर, ये लोड पर। जो लोड में धारा जाएगी उसे लोड करंट, और जो शंट बाइंडिंग में जाएगी उसे शंट धारा कहोगे, सही। तो क्या निकल जाएगी, आर्मेचर धारा, सही है। तो अगर दोनों को जोड़ दोगे तो दोनों को मिलाकर कौन सी धारा निकलती है, आर्मेचर धारा। इसका मतलब होता है आर्मेचर करंट, यानी कि आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच। बोलो आई ए बराबर क्या होगा, आई एल प्लस आई एस एच। बोलो आई ए बराबर क्या होगा, आई एल प्लस आई एस एच। ध्यान रखना ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है ना। और ये क्या बोलते हैं, एसएससी के पेपर में भी आ चुका है कि बताओ आर्मेचर धारा कौन से सूत्र से प्राप्त होती है, ये कौन सा सूत्र होगा, न्यूमेरिकल भी आएगा इसका, ठीक है। यूपी बिजली बोर्ड में भी आ चुका है, बताऊंगा आईटीआई सेमेस्टर में भी आ चुका है, क्लियर हो गया। ओ हाँ, पावर ग्रिड में भी आ चुका है, समझ में आ गया ना। तो देखो क्या होता है, आर्मेचर धारा का फॉर्मूला आई ए बराबर होता है आई एल प्लस आई एस एच। अगर वो डीसी मोटर होती तो माइनस लगा देंगे इस जगह, अगर जनरेटर है तो प्लस लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया। अगर मोटर होती तो क्या कर देते, माइनस
मैं डीसी मोटर में समझाऊंगा। और अगर जनरेटर है तो क्या कर देना है दोस्तों, प्लस जुड़ेगी। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखो अगला क्या होता है, अगली जो चीज़ होती है उसको बताता हूँ। अगर आपसे एक और फॉर्मूला है आर्मेचर करंट का, वो कौन सा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला होता है सबसे मोस्ट, आई ए बराबर होता है, याद रखना, ई माइनस वी बटे आर ए। हाँ बोलो, आई ए बराबर बोलो ई माइनस वी बटे आर ए। ये होती है आर्मेचर करंट का दूसरा फॉर्मूला, ई माइनस वी बटे आर ए। याद रखना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या होता है, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट ये है फंडा। इसको कैसे याद रखा जाएगा, ये क्वेश्चन तुम्हारे क्या बोलते हैं एसएससी जेई के अंदर न्यूमेरिकल आ चुका है, दिल्ली मेट्रो के अंदर न्यूमेरिकल आ चुका है, हाँ तुम्हारे राजस्थान बिजली विभाग के पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आ चुका है। और तो और ये फॉर्मूला दिल्ली मेट्रो के अंदर फॉर्मूला आ चुका है। आप फॉर्मूले को देखो, और फॉर्मूला कैसे आएगा, यूपी बिजली बोर्ड के अंदर फॉर्मूला। लड़का कहाँ कंफ्यूज होता है, एक बात बताना मेरे को, आप सिलेक्शन कब होता है। मैं कई बार तुमसे कह रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ कि इन किताबों से हाँ और इन पढ़ने से हाँ नौकरी लग सकती है क्या। इनको पढ़ने के साथ साथ उनको समझना भी ज़रूरी है, और समझने के साथ साथ दिमाग में ट्रिक लगाना भी ज़रूरी है, जिससे वहाँ एग्जाम में गोला सही हो जाए। अगर वो गोला वहाँ सही हो रहा है तो नौकरी अपनी 100% है। सही बात है कि नहीं, चाहे वो बेईमानी से गोला भर लो आप, जब भी नौकरी लग जाएगी। इसका मतलब गोले पे डिपेंड है सब कुछ। सही बात है कि नहीं, अगर मैं गोला सही भरा ही आ गया तो नौकरी पक्की है ना आप लोगों की। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, इसको लोग याद तो करके चले जाते हैं, और जब ये एग्जाम में आता है जाने कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज होते हैं, जाने कितने स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। मैं बता रहा हूं आज तुम भी सही कहना और सही बताना, आज आप लोग वीडियो देख रहे हो जब, कि वास्तव में तुम भी कंफ्यूज होते कि नहीं होते। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये ऑप्शन ऐसे भी आता है, आई ए बराबर होता है बी माइनस ई बटे आर ए। और ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए तो ये मिलेगा और बी ये मिलेगा। अब लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ई माइनस बी या बी माइनस ई। पहली बात तो याद रखना, देखो ई माइनस बी या बी माइनस ई उल्टा है, याद रखना। और ये क्वेश्चन तो डीसी मोटर में आता है, ये फॉर्मूला डीसी मोटर में और ये फॉर्मूला डीसी जनरेटर में। यही खासियत है इन पॉइंटों की, याद रखना। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक बार और, ये फॉर्मूला कहाँ आएगा, डीसी मोटर में, और ये फॉर्मूला डीसी जनरेटर में काम आता है। और जाने कितने स्टूडेंट जब ये फॉर्मूले पेपर में आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार डीसी मोटर में क्या था, ई माइनस वी या बी माइनस ई, लड़का कंफ्यूज। और ये कंफ्यूज का ही कंपटीशन है, बस कंफ्यूज का ही कंपटीशन है। अगर जो बंदा कंफ्यूज नहीं होता है, क्यों कारण है, देखो कंफ्यूज होंगे तो क्वेश्चन करने में समय लगेगा, और क्वेश्चन करने में समय लगेगा तो तुम्हें पता है फिर कंपटीशन से बाहर हो आप। क्वेश्चन देखते ही 30 सेकंड में होना चाहिए, यार इसका मतलब तो ये बताया था, आंसर ये होगा। अगर वो सोचने में लग गया, 1-2 मिनट खत्म है उसकी, तो धीरे धीरे फिर पीछे आ जाता है कंपटीशन। यही कंपटीशन का सक्सेस है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो दोस्तों, ई माइनस बी या बी माइनस ई, ये मेन फंडा है। मेन फंडा यही है कि ई माइनस बी या बी माइनस ई, ये मेन फंडा है। इसको याद करना जरूरी है। इसको मैं बताता हूं तो क्या होता है, देखो याद करने के मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका, कैसे याद किया जाता है, कैसे याद नहीं करते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों देखना कि ई माइनस ई, तो देखो ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है ना। अब बताओ मेरे को आप लोग, पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ये आर्मेचर है, बताओ आर्मेचर में कितनी वोल्ट बन रही है, 200 वोल्ट। बनने वाली वोल्टेज को क्या बोलोगे, ईएमएफ। क्या बोलोगे, ईएमएफ। सही है ना, अरे क्लियर है ना। बताओ कितनी वोल्टेज खा गया आर्मेचर, 20 वोल्ट की ड्रॉप हो गई। अरे 20 वोल्ट की क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई है। अरे सही है ना, अरे 20 वोल्ट की क्या हो गई, ड्रॉप। आर्मेचर का ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट का। दोनों का देखो, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं IARA। इस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ये है, इसने व्यर्थ में इतनी वोल्टेज खा ली। इसमें आर्मेचर का प्रतिरोध देगा, आर्मेचर की करंट देगा, दोनों को गुणा कर देना, पता पड़ जाएगा आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज व्यर्थ में खाई है।
आर्मेचर का प्रतिरोध देगा, आर्मेचर की करंट देगा। पता पड़ जाएगा आपको कि आर्मेचर ने कितनी वोल्टेज खाई है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? तो बताओ, बोलो आर्मेचर ने कितनी खाई 20, आर्मेचर में कितनी बनी 200। तो बताओ टर्मिनल वोल्टेज कितनी आई 180 वोल्ट। कितनी आई 180 वोल्ट, सही है ना? तो बताओ यार, आप मेरे को बताओ, बनने वाली वोल्टेज ज़्यादा होती है, टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होती है, लोड पर प्राप्त होने वाली वोल्टेज ज़्यादा होती है या बनने वाली वोल्टेज? बनने वाली ज़्यादा है, सही है भाई, बनने वाली वोल्टेज ज़्यादा है, फिर ऊष्मा के रूप में नष्ट होगी वोल्टेज, फिर लोड पे प्राप्त होगी, सही है ना? एक बार और वापस बोलो, बनने वाली वोल्टेज क्या है? ट्रिक याद करा रहा हूं, माइंड में सेट कर लेना और भूल मत जाना जीवन में। देखो, बनने वाली वोल्टेज को ई बोलोगे और जो लोड पे प्राप्त होगी वोल्टेज उसको बीटी बोलोगे, सही है ना? तो बताओ बनने वाली वोल्टेज ई कितनी है 200, टर्मिनल वोल्टेज वीटी कितनी आई 180, सही है ना? तो बताओ कौन ज्यादा है, ई या बी? ई या बी? ई ज्यादा है। तो जो संख्या ज्यादा होगी उसको आगे लो और जो संख्या कम होगी उसको पीछे ले लो। बस इतना सा कभी जीवन में नहीं भूलोगे। एक बार और बताओ, अब तुम्हें कैसे सुनना है, देखो सुनो, अब देखो याद करा देता हूं। देखो भाई बताओ, अब तुम्हें कैसे सुनना है, कैसे सोचना है, वहां आपकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी। अब देखो थोड़ा सा, हाँ जी देखिएगा, इसमें क्या होता है कि अगर तुमसे ऐसे पूछे आई ए, ऑप्शन ई सॉरी बी माइनस ई बटे आर, ये ऑप्शन भी है। जनरेटर के बारे में पूछ रहा है आपसे, जनरेटर में आर्मेचर करंट पूछ रहा है, तो तुम्हें कैसे याद करनी है, कैसे मैं लॉजिक लगाओगे 30 सेकंड में? यार ई तो ज़्यादा होता है, ई में ज़्यादा होता है, बनने वाली वोल्टेज ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा चीज़ उसको आगे लो, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तो ज़्यादा कौन होता है, ई या बी? ई ज्यादा होती है, बनने वाली वोल्टेज ज्यादा होती है और टर्मिनल वोल्टेज कम होती है। तो जो बनने वाली वोल्टेज है वो ज्यादा, जो आधा यहाँ आगे आएगी, जो कम है वो पीछे आएगी। बोलो क्लियर हो गया? तो बताओ अगर दोनों ऑप्शन है तो कैसे लोगे तुम लोग, कैसे याद करोगे? ये ट्रिक मैं मोटर में बताऊंगा बाद में, लेकिन ये चीज बताइए कैसे याद करोगे आप लोग? इसको याद करो बस अभी इस टाइम। कैसे याद करोगे? वो यार जनरेटर में वोल्टेज जो बनती है ना उसे ईएमएफ कहा जाता है यार, और वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है ईएमएफ, इसलिए उसको आगे लो, ज्यादा वाली को आगे लो, ई को ज्यादा आगे लेंगे और बी कम होती है इसको पीछे लेंगे, तो ज्यादा में से कम संख्या घटेगी नहीं घटेगी? बोलो क्लियर हो गया? तो ई हमेशा कहाँ आएगा? आगे। बोलो क्लियर? जो सबसे बड़ा होगा वो कहाँ आएगा? आगे। जो सबसे बड़ा होगा वो कहाँ आएगा? आगे। तो बताओ बड़ा कौन होता है, ईएमएफ या बीटी टर्मिनल वोल्टेज? ईएमएफ होता है, जो बनने वाली वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है। बोलो क्लियर? बीटी के बाद तो हानि के बाद में कम पहुंचती है, सही है, लोड पे तो कम वोल्टेज आएगी ना, ईएमएफ ज़्यादा होता है तो ई आगे आएगा ना, तो ई आगे आगे वी बटे आई है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हो गया ना? फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो मेरे दोस्तों, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके स्क्रीन शॉट ले लो इनका, फिर इनके बारे में बता दूंगा मैं। क्लियर हो गया ना? चलें आगे। अब देखो अब क्या होता है, अब क्वेश्चन करेंगे बाद में, अभी रुक जाओ आप लोग, है ना, पहले बता दूंगा इसका, एक बार रुको, सारी चीज़ बताऊंगा आपके लिए मैं, है ना। देखो अब न्यूमेरिकली भी करेंगे, पहले इनको समझ तो लें। एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं इनको समझाऊं नहीं तो क्या तुम न्यूमेरिकल कर सकते हो क्या? कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। आज तुम्हें और एक बात बताऊं, तुम्हें एक बात और पता होगा, ये सूत्र आपको 30 सेकंड में 30 मिनट में लिख दिए होंगे, फटाफट फटाफट तो उतार लिए होंगे, इनका मतलब नहीं सीखे कब और क्या होगा। आज अब मैं बताया है तुमको, अब देखो सुनो, अब बताना। देखो पी ई यानी प्रेरित ईएमएफ, सही है ना? तो देखो ई का मतलब प्रेरित ईएमएफ, सही है ना? प्रेरित ईएमएफ, इसको बोलते हैं प्रेरित वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज। क्या बोलते हैं? प्रेरित वोल्टेज। क्या बोलते हैं? प्रेरित वोल्टेज। बोलो क्लियर है ना? अगला देखो, देखो फाई क्या है? फाई, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स होता है। देखो फाई चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है ना? क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर, सही है ना? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर होती है ना?
अब बताओ जेड, जेड में वेरी इंपॉर्टेंट है जेड, जेड यानी होता है आर्मेचर में चालक की संख्या, जेड यानी क्या होता है आर्मेचर में चालक की संख्या। तो देखो मेरे दोस्तों जेड बराबर आर्मेचर में चालक संख्या, सही है ना। बोलो जेड बराबर क्या होता है आर्मेचर में चालक की संख्या, बोलो क्लियर है ना। अब देखो जेड यानी आर्मेचर चालक की संख्या, एन यानी मशीन की गति, तो देखो एन यानी मशीन यानी जनरेटर है ना, मशीन की गति, बोलो क्लियर है ना। मशीन की क्या आएगी गति आएगी, तो देखो एन यानी मशीन की गति किस में आएगी आरपीएम में, बोलो सही है ना यहाँ तक। अब मेरे दोस्तों देखो बताओ ई यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, सही है ना। देखो फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स, जेड यानी चालक की संख्या, एन यानी मशीन की गति, पी यानी पोल, पी यानी क्या आता है पोल, पी यानी पोल, इंग्लिश हिंदी में क्या करोगे ध्रुव, क्या करोगे ध्रुव की संख्या, ध्रुव की क्या है संख्या है। अब याद रखना आप लोग, अब मेन बात क्या आती है, मेन बात ए होती है, क्या होती है ए यानी होती है समांतर रास्तों की संख्या, ए यानी समांतर रास्ता, बोलो ए यानी क्या होएगा समांतर रास्ता। जो स्टूडेंट इस आज वीडियो को पहली बार लिया है दोस्तों, आज आपको मैंने केवल नॉलेज दी है, और जो स्टूडेंट सभी इस वीडियो को देख रहे हैं कल करेंगे अपन न्यूमेरिकल, हाँ कल करेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आज तो एक एक पॉइंट को खोला है, जो भी छोटे ढंग से, कल और ढंग से खोलेंगे, एक एक पॉइंट खुलेगा इसका जब न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। तो देखो कल बने रहिएगा, कल मॉर्निंग में फिर 7 बजे आना है आप लोगों को। तो बताओ ए यानी समांतर रास्तों की संख्या, अब देखो समांतर रास्ता संख्या, अब क्या होता है ए यानी, अब मेरे दोस्तों याद रखना यदि बाइंडिंग लैप है, बाइंडिंग कौन सी है लैप, इधर देखो आराम से देखो बाइंडिंग कौन सी है लैप, देखना अगर लैप बाइंडिंग में जो नए लड़के हैं लैप बाइंडिंग में क्या होगा, याद रखना एक नियम है, लैप बाइंडिंग में हमेशा ए बराबर पी होता है, बोलो लैप बाइंडिंग में क्या होता है ए बराबर पी होता है। पी का मतलब ध्रुवों की संख्या, ए का मतलब समांतर रास्तों की संख्या, दोनों की बराबर रहेगी। कौन सी बाइंडिंग में लैप है, आपसे क्वेश्चन कराऊंगा कल, कल बोलेगा ये तो आपसे पूछे बताओ एक लैप बाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या पी का मान 4 है तो ए का मान भी कितना आएगा 4, ऐसे पूछेगा बताओ लैप बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या 6 है, ध्रुवों की संख्या कितनी है 6, तो देखो P का मान कितना है 6, बाइंडिंग कौन सी है लैप, तो लैप में P बराबर A होगा, P का मान 6 है तो A का मान भी कितना होगा 6, बोलो क्लियर हो गया। तो लैप बाइंडिंग में हमेशा A बराबर क्या होएगा P होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अब लड़के क्या हैं भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, तो भूलने का चक्कर बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं भूलोगे। इधर देखो मेरे दोस्तों, देखो लैप, क्या लैप, अब देखो लैप, देखो लैप बाइंडिंग, इधर देखो आप लोग लैप बाइंडिंग है ना, लैप है तो देखो ए और पी, ट्रिक है ये, ट्रिक जीवन में कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखें बताई नहीं होगी, लेकिन अब बताना चालू कर देंगे, हाँ क्योंकि अब तो मेरी ट्रिक मैदान बाहर आ चुकी है ना भी ये, तो देखो खुद के हाथों से बनाई हुई ट्रिक है, कोई बुक में भी नहीं लिख रही होगी ये, खुद की जितनी भी नॉलेज है वो सब तरीके हैं याद करने के। तो देखो ए और पी दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना, तो लैप बाइंडिंग में हमेशा ए बराबर पी होगा, हमेशा क्वेश्चन 1000% यानी कितनी बार पेपर में आ चुका है कि बताओ लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में ए बराबर पी, तो देखो दोनों बल्ड एक साथ है लैप ए और पी, यानी कि समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है, बोलो क्लियर हो गया। अगली बात होती है, देखो अगली बात अगर वेव बाइंडिंग है, कौन सी वेव बाइंडिंग, तो मेरे दोस्तों अगर वेव बाइंडिंग है तो इसमें ए बराबर 2 होता है, हमेशा ए बराबर क्या होगा 2 होता है, अरे वेव बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है 2 होता है। अब लड़के यहीं तो कंफ्यूज होते हैं, अब देखो ध्रुवों की संख्या 6 है,
6। चाहे ध्रुवों की संख्या कितनी हो, अगर वाइंडिंग वेव है, कौन सी है, वेव, तो वेव में ए का मान हमेशा 2 होगा, यानी कि वेव बाइंडिंग के अंदर समांतर रास्तों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 2, और लैप में हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर होगी। तो देखो अगर आप भूल जाते हो किस में बराबर और किस में 2 होगी, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं। देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे, 2, 1 और 2, बोलो क्लियर हो गया। बताओ ए के बाद कितने आ रहे, 1 और 2, बोलो क्लियर हो गया। तो वेव बाइंडिंग में ए का मान कितना होगा, 2 होगा, बोलो क्लियर हो गया। लैप में आओ, लैप में देखो एल ए पी, तो देखो ए और पी दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना, तो बताओ बी में, लैप में हमेशा क्या होगा, ए बराबर पी होगा, बोलो क्लियर हो गया ना। अब तो जीवन में नहीं भूलोगे ना आप लोग, समझ में आ रहा है ना। एक बार और देख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, कम दिमाग है तो देखो लैप बाइंडिंग, तो देखो ए और पी दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो लैप में हमेशा ए बराबर पी होगा। इसका मतलब है मेरे बेटा, समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। कौन सी बाइंडिंग में, लैप में। अगर आपसे पूछ ले वेव बाइंडिंग, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, कल जरूर देखनी है आपको वीडियो, बहुत अच्छे लेवल के और बहुत अच्छे ढंग से कराऊंगा। तो बताओ वेव बाइंडिंग, तो देखो WAV वेव, तो देखो ए के बाद कितने शब्द आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, सही है। तो बताओ वेव में हमेशा ए का मान कितना होगा, 2 होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो अगली बात क्या आती है, इसको मिटा दूं ना मैं। अब देखो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट समझेंगे अपन लोग। हाँ, तो देखो हाँ जी, अब क्या होता है, अब देखना इसके अंदर आगे जो बात आती है, क्या आती है आगे जो मेरी बात आती है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, चलो इसका आगे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पॉइंट और रहेगा इसको करा देंगे, है ना, ले लिया ना। अब देखो अब क्या आती है इसके बाद में, हाँ जी अब देखिएगा, अब अगली बात आती है तुम्हारी संट धारा। कौन सी धारा मेरे दोस्तों, संट धारा। संट वाइंडिंग की धारा क्या होती है, सही है ना, संट वाइंडिंग की धारा क्या होती है। अब देखो मैं इधर लेता हूँ थोड़ा सा, संट वाइंडिंग की धारा। अब देखो इधर देखो, यहाँ पर ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है ना, हाँ, और आर्मेचर के समांतर क्रम में एक बाइंडिंग होती है, उसे संट बाइंडिंग कहते हैं। बताओ कौन सी बाइंडिंग बोलोगे, संट बाइंडिंग कहते हैं, सही है ना। अब देखो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखो, है ना, अब यहाँ पर आ जाओ आप लोग, क्लियर है। अब देखो आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक चीज़ बताई थी। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने बताया था, तुम्हारे सब चीज़ समझ में तो आ रही है ना, क्या बताया था, मैंने बताई थी आपको कि IA बराबर होता है IL प्लस ISH, यही बताई थी संट बाइंडिंग। तो देखो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसे संट धारा कहते हैं, और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसे लोड धारा, और जो इसमें आर्मेचर में आएगी उसे आर्मेचर धारा कहते हैं। तो देखो जो लोड पर आई है उसे लोड धारा बोलोगे, जो आर्मेचर में आएगी उसे आर्मेचर धारा बोलोगे, और जो संट वाइंडिंग में आएगी उसे संट धारा कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। आर्मेचर धारा का फॉर्मूला IL प्लस ISH, ये दोनों जुड़ गई है, दोनों जुड़ के कौन सी धारा निकलेगी, आर्मेचर धारा। लेकिन इनका मान कैसे निकालोगे आप लोग, यानी कि संट धारा का मान कैसे निकालोगे, लोड धारा का मान कैसे निकालोगे, जब इनको जोड़ोगे तो कौन सी धारा आएगी, आर्मेचर धारा। तो आपको ये धारा निकालनी है, दोनों धारा निकालनी पड़ेगी आपको, यानी कि लोड धारा भी याद करनी है और संट धारा भी याद करनी है। ये कैसे निकलेगी, तो देखो मेरे दोस्तों वोल्टेज आपका 200 है, और इस बाइंडिंग का प्रतिरोध 5 ओम है, संट का प्रतिरोध RSH, देखो R से तो प्रतिरोध, SS से संट। इस बाइंडिंग में करंट याद करनी है आपको, तो आपको क्या पता है, बोलो I बराबर B बटे R, बोलो I बराबर B बटे R होता है ना, बोलो I बराबर B बटे R, I बराबर B बटे R,
हाँ, अगर शंट बाइंडिंग में करंट चाहिए आपको, अगर शंट बाइंडिंग में करंट चाहिए ना, तो एज ए सिंपल मेरे दोस्त, इस शंट बाइंडिंग में जो धारा बहेगी उसे शंट धारा कहते हैं, इसलिए यहां पर ISH लगा दो। हाँ, वोल्टेज समांतर क्रम में समान होती है। और अगर तुमसे कौन सी बाइंडिंग में याद कर रहे हो, शंट बाइंडिंग में, तो शंट बाइंडिंग का ही प्रतिरोध लोगे आप। हाँ, तो जो प्रतिरोध है ये शंट का प्रतिरोध है, इसलिए ISH लगा दो, यहाँ RSH लगा दो, सॉरी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ I बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? I बराबर B/R होता है। अगर शंट धारा याद करनी है शंट बाइंडिंग में तो ISH लगा दो यहाँ। हाँ, किस में याद करनी है? शंट बाइंडिंग में, तो शंट बाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, इसलिए यहाँ RSH लगा दो। ये हो गई ISH बराबर B/RSH। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात आती है लोड पर धारा। किस पर धारा? लोड पर धारा। बस लोड पर धारा। तो बताओ मेरे दोस्तों, बोलो I बराबर B/R होता है। बोलो I बराबर B/R होता है। वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज तुम्हारी 200 है। सही है। अब बताओ जो लोड पर बहेगी उसे IL लगा दो, सही है ना। और जो लोड का प्रतिरोध है उसे RL लगा दो। L से लोड, R से प्रतिरोध, उसे लोड प्रतिरोध कहा जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो IL बराबर हो जाएगा B/RL हो जाएगा, सही। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला और होता है, IL बराबर एक चीज और आ जाती है। अब मैं बताता हूं तुम्हें, वो लोड प्रतिरोध की जगह पावर दे देता है, यानी इतने 1 वाट का लोड इतने सप्लाई दे रहा है। तो यानी कि माना मेरे दोस्तों यहां 500 वाट का लोड है। कितने वाट का? 500 वाट का लोड, 100 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। इसका मतलब पावर कितनी है? 500 वाट की है। इसमें सप्लाई कितनी जा रही है? 100 वोल्ट जा रही है। करंट का मान पूछ रहा है, तो देखो बताओ पावर कितनी है लोड पर? 500 वाट का लोड है। कितनी वोल्टेज दे रहा है जनरेटर? 100 वोल्ट दे रहा है। किसकी पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है। इस लोड पर कितनी करंट आएगी? इस लोड पर कितनी करंट आएगी? तो मेरे दोस्तों बताओ, एक फॉर्मूला होता है P बराबर V/I होता है। P बराबर V/I होता है। अगर आपको I चाहिए होती है ना, तो एक नियम होता है, बाहर की चीज़ ऊपर जाती है। तो यहाँ पर लोड करंट चाहिए मुझे यहाँ पर, और मुझे 2 चीज़ दे रखी है, एक तो P का मान दे रखा है और एक B का मान दे रखा है। लोड धारा पूछ ली, IL का मान पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा दोस्तों P/V। बोलो लोड करंट का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/V। अगर लोड प्रतिरोध दे रखा है, अगर प्रतिरोध दे रखा है, तो RL से भाग दे देना वोल्टेज में, सही है ना। किस में दे देना? वोल्टेज में भाग दे देना है। RL कर दो। I बराबर B/R होता है ना, I बराबर B/R होता है, ये समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम्हें पावर दे रखी है, क्या दे रखी है? पावर और वोल्टेज दे रखी है, और धारा पूछ रहा है लोड पर, तो लोड पर धारा याद करने के लिए वही फॉर्मूला P/V। ये चीज तुम्हें अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, कल अच्छे से और समझ में आएगी। अभी जो परसेंट समझ में आए उसको समझ लो, लेकिन कोशिश इतनी कर रहा हूं तुम्हारे समझ में आए। तो देखो दोस्तों, लास्ट चल रहा है, बस हो गया काम इसका। अब देखो सूत्र समझ में आ गया होगा। एक बार और देखो, सुनो, ये आर्मेचर है। अगर आपसे यहाँ लोड पर पूछ रहा है, किस पर? लोड पर। यहाँ पर पूछ रहा है लोड पर, तो बताओ यहाँ पर लोड पर मैं दूँ पावर 500 वाट की दे देता हूँ, हाँ, और 100 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। अब इसमें आपसे करंट पूछ रहा हूँ, भाई लोड पर कितनी करंट आई है, लोड पर कितनी करंट आ रही है, तो तुम क्या करोगे? I बराबर P/V फॉर्मूला होता है, I बराबर P/V। बस, तो जो लोड पर धारा प्राप्त होगी उसे बोलेंगे IL। क्या बोलोगे? IL एज ए सिंपल। बोलो IL बराबर P/V हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मेरे दोस्तों मैंने यहाँ क्या दे रखी है? R दे रखा 20 ओम, R क्या दे रखा? 20 ओम। वोल्टेज दे रखी है मैंने 100 वोल्ट की, और तुमसे करंट पूछ रहा हूँ इसमें कि इसमें लोड धारा क्या है, वो याद होगी। तो लोड धारा का वही फॉर्मूला बोलो, I बराबर B/R। I बराबर B/R। बोलो वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट, और R कितना है? 20। तो देखो इसको बाद में करेंगे पर न्यूमेरिकल को, तो बताओ I बराबर B/R। तो देखो I बराबर B/R। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मूले फिक्स हैं। हाँ, जो आपको लगे, जो आपको दे, उसी के अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना है। जरूरी नहीं है कि लोड धारा का यही फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं है यही होता है, और भी हो सकते हैं। जो चीज़ दे रखी हो उसके अनुसार आप लगा सकते हो।
बोलो क्लियर हो गया? बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो हो गया क्लियर। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके में ना। अब देखो थोड़ा थोड़ा नाम और लिखा देता हूँ। देखो ई यानी प्रेरित विद्युत भाग और वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज। आराम से देखो, बीटी यानी क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। मजा तो आ रहा है ना? मजा तो कल देखना आप कितना आते हैं, सूत्र कैसे खुलते हैं, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज है ना। अब देखो आई से धारा, ई से आर्मेचर, आर्मेचर धारा, बस हो गया। देखो आई एस एच संट धारा, आई एल लोड धारा, कौन सी धारा? लोड धारा। आई एस सी सीरीज धारा, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध, सही है ना? आर्मेचर प्रतिरोध, सही है ना? और इसमें क्या होता है? आर एस एच संट प्रतिरोध, संट प्रतिरोध, आर एल लोड प्रतिरोध, सही है ना? हाँ, आर एस सी सीरीज प्रतिरोध, सीरीज प्रतिरोध, सही है ना? और पावर, पी यानी पावर, सही है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना? अब देखो मेरे दोस्तों, ये फॉर्मूले हो गए आपके। देखो बी टी टर्मिनल वोल्टेज, ए से आर्मेचर, आई से धारा, आर्मेचर धारा, आई एस एच, एस एस से संट, आई से धारा, संट धारा, एल से लोड धारा, सही है ना? एसी से सीरीज, आई से धारा, सीरीज धारा, आर ए आर्मेचर प्रतिरोध, आर एस एच संट प्रतिरोध, आर एल लोड प्रतिरोध, आर एस सी सीरीज प्रतिरोध, पी यानी पावर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखना कल प्लीज, कल आप क्लास लेने से पहले इन पूरे सूत्रों को आज याद करना, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में अपन 7 बजे, और कल देखना न्यूमेरिकल किस हिसाब से सेट होते हैं। कल की वीडियो 3 दिन की वीडियो आपको रेगुलर देखनी है। न्यूमेरिकल आप देखना तो सही किस प्रकार से सेट करता हूं, लेकिन दोस्तों आज आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले कॉपी, रफ कॉपी में लिखने पड़ेंगे। अच्छे से लिखना, एक एक चीज को समझना, ताकि आपके न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज आप अपने दोस्तों से जरूर बोला करो, जरूर उसको उनको शेयर किया करो। आप जगाओ उनको कि तुम पढ़ क्या रहे हो, 3 दिन में जनरेटर हो सकता है क्या मेरे दोस्तों, उनसे पूछो आप लोग। ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्तों।